समस्त बच्चों सरस्वती नमः। इसके साथ अगले वीडियो में कल आप लोगों ने पिछले सूरदास के सूर सागर से जो भी इसके विषय में शिक्षण कार्य किया वो किए होंगे, अपेक्षा है आप लोगों से। उसके अगले वीडियो में 10 नंबर वाला है, इसको ध्यान को लोग पढ़ेंगे। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समुझाई सौहदे गूंजती सांच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पावंगो पुनि कियो आपनो, जेर करंगो गासी। सुनत मौन होए रहो बावरो, शूर सबय मति नाशी। इसका संदर्भ पूर्वक ही रहेगा, आप लोगों को प्रारंभ में बताया गया था। प्रसंग इसका सुन लीजिएगा। जब उद्धव ने अपनी योग साधना अर्थात निर्गुण ब्रह्म वाले उस ईश्वर को जब गोपियों को से कहा कि इसकी उपासना करिए, तो गोपियों ने उनसे उद्धव जी से कहा कि यह तुम्हारा ईश्वर किस प्रकार का है, इसका हमको उत्तर दो। तो ये सारे उत्तर न दे पाने के कारण बिल्कुल अर्थात उद्धव निरुत्तर हो गए। इसके आगे गोपियां कहती हैं व्याख्या। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाय। खींच प्रकट करती हुई गोपियां कहती हैं, मधुकर हे भौरे, अर्थात उद्धव के लिए मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है। और मधुकर माने भौरा होता है, भौरे से यहाँ पर तात्पर्य लिया गया है उद्धव से। हे भौरे उद्धव, हमको शपथ खाकर बता समझाइएगा। हम आपसे एक बात सत्य ही पूछते हैं, ये हंसी की बात नहीं, क्योंकि वह तुम्हारा निर्गुण परमात्मा किस देश का रहने वाला है, कौन उसका पिता है, कौन उसकी माता है, और उसकी स्त्री का नाम क्या है, और कौन उसकी दासी है, उसकी दासी कौन है। और आप लोग जब ये वाक्य पूर्ण हो जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह इसके मध्य में लगाएंगे। जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन कैसे, ये शब्द जहाँ वाक्य में आते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे कहते हैं गोपियाँ उद्धव से, कैसो बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। वह किस देखने में वह कैसा दिखा, किस वर्ण का है, बरन माने वर्ण, वह उसकी वेशभूषा कैसी है, भेष माने वेशभूषा में वो दिखने में कैसा, कैसी उसकी वेशभूषा है। कि रस में अभिलाषी, और वह किस रस का रसास्वादन करता है, वह कौन से रस का अभिलाषी माने इच्छा करता है या रसास्वादन रस को चाहता है। फिर अंत में बाद में गोपियाँ उद्धव जी से कहती, पावोंगो पुनि कियो आपनो, जोर करोगे गासी। गासी माने छल कपट। हे उद्धव, यदि आप हमसे इन बातों को बताने में छल कपट करेंगे, इन सभी बातों को बताने में यदि छल कपट करेंगे, तो अपनी करनी का फल आप स्वयं ही पाएंगे। क्योंकि इतना ही जब गोपियों ने उद्धव से कहा तो सूरदास जी की गोपियां कहती, सुनत मौन होए रहो बावरो, शूर सबय मति नासी। जब इतना उद्धव ने सुना तो बिल्कुल बावरो पागल की तरीके से उद्धव जी मौन हो गए। और ऐसा लग रहा है, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव की समस्त मति ही नष्ट हो गई। नासी माने नष्ट हो जाना। इतना ही था आपका काव्य सौंदर्य। यहाँ पर गोपियों का निराकार निर्गुण ब्रह्म के विषय में सुनकर निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया गया है गोपियों के द्वारा। निर्गुण ब्रह्म का नंबर 1 काव्य सौंदर्य में निर्गुण ब्रह्म का खंडन, तथा भाषा आपकी ब्रज, गेय पद है, गेय पद कोमलकांत पदावली गेय पद, तथा
विप्रलंब अर्थात वियोग श्रृंगार और अविधा शब्द शक्ति अनुप्रास का मांजुल्य प्रयोग किया गया है। इसी क्रम के साथ अगले अंतिम वीडियो की अंतिम पद की ओर पहुंचते हैं। इस शोर सागर का अंतिम पद है आपका 11वां, और ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ेंगे, हमको आशा है। देखिए अंतिम में क्या है, संदेशो देवकी सौ कहियो, हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की मया करते ही रहे हो। जदपि टेव तुम जानती उनकी तव मोई कहिया वै, प्रात हो तुम मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। तेल पुटनो और तातो जल ताही देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करि कर नहाते। सुरपथिक सुन मोहि रैन दिन, बड़ो राहत और सोच, मेरो अलग लड़ई तो मोहन होय है करत संकोच। अब आगे माता जसोदा अंत में उद्धव से माता देवकी के पास संदेशा भिजवाती है, और उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव मेरा यह संदेशा देवकी जी से सुना देना जाकर, एक संदेशा मेरा देवकी से कहना। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की माँ नहीं हूँ, अर्थात मैं धाय हूँ। धाय का शाब्दिक अर्थ है जो दूसरे के पुत्र का लालन पालन करती है, उसको उस माँ को धाय कहा जाता है। इसलिए आज देवकी उद्धव जी से कहती हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। सुत माने पुत्र, तिहारी माने तुम्हारे पुत्र की मैं केवल धाय ही हूँ, और मुझ पर दया अवश्य, मया माने दया, दया अवश्य ही करते रहिएगा। आगे, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, टेव माने आदत, हे देवकी तुम उनकी आदतों को जानती, तुम भी उनकी आदतों को हो सकता है जानती हूँ, तो मोहि कही आवे, मुझे कृष्ण से अत्यधिक स्नेह के कारण मैं फिर भी आपसे कह रही हूँ, फिर भी आपसे बता रही हूँ कि क्या क्या उनकी आदतें थी मेरे पास। हो सकता है आप सारी उनकी आदतों को जानती हो, फिर भी। प्रात हो तो मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, जब प्रातः काल हो जाती थी तो मेरे जो प्राणों से भी प्रिय है ऐसे पुत्र कृष्ण को, मैं कृष्ण को खाने के लिए माखन रोटी ही प्रातः काल भावे माने अच्छी लगती थी। और तेल उपटनो और तातो जलता ही देखी भज जाते, जब मैं स्नान कराने के लिए उनको, स्नान के पहले माताएं अपने पुत्रों को तेल और उपटन लगाती, जब मैं तेल और उपटन तैयार करती उसी समय और गर्म जल करती, तेल उपटन और गर्म जल जब मैं करती, जब कृष्ण उसको देखते थे तो उसको देख करके ही भाग जाया करते थे। फिर उनको स्नान तथा तेल उपटन करने के लिए मैं क्या करती थी, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर नहाते, जो जो कृष्ण मांगते उस समय, क्योंकि बाल हट इतनी हर माताएं अपने बच्चों की बाल हटों को संपूर्ण करती, पूरा करने की कोशिश करती, तो उस समय तेल उपटन और स्नान के समय कृष्ण क्या जो जो मांगते मैं उनको धीरे धीरे करके मैं उनको वो प्रदान करती, और क्रम क्रम कर नाते फिर कृष्ण क्या करते, धीरे धीरे करके स्नान करते। इस प्रकार से फिर आगे माता जसोदा कहती हैं, सूरपथिक सुन मोहि रैन दिन, पढ़ पढ़ो राहत और सोच। सूरदास जी से की माता जसोदा कहती हैं, जो भी मथुरा की ओर से आने वाला पथिक कृष्ण, पथिक से कृष्ण के विषय में माता जसोदा जो भी सुनती हैं, तो उनको रात और दिन, रैन माने रात और दिन, उनके हृदय में एक ही संकोच बना रहता कि कृष्ण अवश्य ही तेल उपटन और रोटी मांगने में
अपनी माता देवकी से अवश्य ही संकोच करते हैं। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन, क्योंकि मेरा जो नेत्रों के लिए प्रिय और लड़ाई तो इस प्रकार से मेरे मोहन कृष्ण है, अवश्य माता देवकी से मांगने में इन वस्तुओं को संकोच करते होगी। अंत में आपका काव्य सौंदर्य है माता जशोदा का वह कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम की व्यंजना की गई है। भाषा आपकी वही जो पूर्वत थी ब्रज भाषा। अनुप्रास का मांजू में प्रयोग किया गया है। गीत काव्य अर्थात कोमल कांत पदावली है। अनुप्रास अलंकार की छटा है और इसके साथ पुनरुक्ति प्रकाश भी सोई सोई क्रम क्रम। तो इनमें पुनरुक्ति प्रकाश तथा आपका वात्सल्य रस, माता की वत्सलता अर्थात पुत्र के प्रति वात्सल्य रस तथा अभिधा शब्द शक्ति है। इसी के साथ ये आपका पाठ सूरदास के पद सूर सागर महाकाव्य से जो भी उद्धृत था आपको संदर्भ के से बताया गया था। इतना ही आज के लिए है। अगला वीडियो कल की ओर बढ़ते हैं। कल हो सकता है आपका संस्कृत खंड का दूसरा पाठ शुरू हो और आपको ये निर्गुण और देश का के वासी इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य समेत आपको गृह कार्य करना है, क्योंकि ये इस समय आपका बड़ा ही दुखद समय से हमारा देश गुजर रहा है। जिन स्थितियों से वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कार्य करते रहिएगा, समय मिलेगा। हो सकता है हमारा तुम्हारा किसी न किसी माध्यम से हम यही आदेशा करते हैं ईश्वर से कि जल्दी से मिलन हो। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।